बिल्कुल ये होगा और मैं इस पे आगे भी चर्चा करूँगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट फ़दील अहमद साहब। हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि क्या मामला है। वो ज़ाहिर है कि हमारे फ़दील अहमद साहब जो पॉलिटिकल पूरे एंगल से चीज़ों को देखते हैं और कई चीज़ें ऐसी सामने आती हैं कई बार जो पहले तो लगता है कि नहीं ये जो कह रहे हैं ठीक नहीं, लेकिन उनका जो एक एनालिसिस है, जो बात करने का तरीका है, बिल्कुल टू द पॉइंट फॉरवर्ड बिल्कुल। कई बार चीज़ें हम ये नहीं कह रहे हैं कोई आदमी भविष्यवाणी ही कर रहा है, लेकिन जो जियोपॉलिटिक्स की बात करने का जो अंदाज़ है, वो मैं फ़ज़ील साहब को देखता हूँ कि उसी अंदाज़ से कि मतलब अगर सीधी कोई लाइन जा रही तो उसको सीधी देखते ही नहीं है। कहते हैं ना ये सीधी लाइन कैसे होगी? तो ये जो ये भी पॉलिटिक्स में होता है। अब जैसे कैप्टन साहब ने बड़ा ही कह दिया एकदम मैंने नेतन्याहू का बहुत गौर से पढ़ा, बहुत घुमा-फिरा के पढ़ा लेकिन कैप्टन साहब जानते हैं कि पॉलिटिक्स में जो ट्वीट किया जाता है, जो कहा जाता है, जो बोला जाता है, वो होता नहीं है। हमने भी बहुत सारी मीटिंगें कवर की हैं। हमेशा जो है राष्ट्रपति से मिलने के बाद निकल के आते हैं, मैं कह दूँ बता दूँ। 3 ही 4 वर्ड होते हैं कि मुलाकात बहुत अच्छी रही, बहुत खुशगवार माहौल में रहा और राष्ट्रपति महोदय ने हमारी पूरी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनी है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इस पे हम जो है कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा चौथा वर्ड नहीं होता है। ये मतलब रटा हूँ। कई कई लोगों की मैं कैप्टन साहब आप बताओ फ़ज़ील साहब तो जानते हैं। आप हमें नाम बता दीजिए मैं पूरा न्यूज़ लिख दूँगा उनकी। कि वो क्या कहेंगे। तो ये हो जाता है, ये चीज़ें जो हैं, तो फ़ज़ील साहब भी जो देखते हैं, सब समझते हैं, तो उनको अंदाज़ा है कि कौन क्या स्टेप लेगा, बोले चाहे जो। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। फ़ज़ील साहब सवाल आज बहुत बड़ा है, आईडीएफ को नया चीफ मिला है। अब नया चीफ मिला है तो ज़ाहिर है कि वो बड़ा जो है एक हंगामी बातें शुरू हो गई हैं कि साहब 9 महीने में उन्होंने कहा है 9 महीना, कि 9 महीने में हम हमास को खत्म कर देंगे। मतलब वो इज़राइल जो पहले 15 दिन में हमास को खत्म कर रहा था, लेकिन 15 महीने 16 महीने में नहीं खत्म कर पाए। अब नए चीफ आए हैं, अब उनके अंदर नया जोश है और ये वो चीफ हैं जो आए हैं कि जो हमास के बनने से 4 साल पहले जिन्होंने आईडीएफ ज्वाइन की थी, यानी वो सब जानते हैं और जाहिर है कि ये 15-16 महीने की जंग में भी वो पेश रहे होंगे। क्या लग रहा है 9 महीना क्यों? हमने तो सवाल कैप्टन साहब से किया था कि बहुत मुमकिन है कि ये 9 महीने इसलिए ताकि जो है जंग जारी रहे थोड़ी बहुत और नेतन्याहू की कुर्सी सेफ रहे। क्या इसके पीछे है क्या? फ़ज़ील साहब। अभी फ़ज़ील साहब एक बात कहेंगे जो बड़ी मज़ेदार है कि जब नया-नया दरोगा आता है तो डंडा लेके फल जी, जी। बहुत सही आपने देखिए पकड़ लिया बात को है। अब हम यही मैंने कहा कहने ना जा कि ही मैं रहे। नहीं, मैं रिपोर्टर हूँ ना, तो मुझे पता है कि कौन-सी बात जब आएगी उसका रिएक्शन क्या हो सकता है। जी, फ़ज़ील साहब। देखिए हम लोग भारत के निवासी हैं और गांव हमारा जो गांव है ना वो एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स का एरिया जगह होती है। सारी दुनिया की पॉलिटिक्स एक जगह और गांव के जो बुजुर्ग होते हैं उनकी जो राजनीति होती है गांव में जिसने उसको सीख लिया या उसको समझ लिया वो पूरी दुनिया को चला सकता है। इतना इंटेलिजेंट होते हैं हमारे गांव के लोग। हम तो उसी गांव से निकले हैं। नेतन्याहू कुछ नहीं उन लोग के आगे। नेतन्याहू अगर हमारे गांव में आ जाए ना हमारे गांव के लोग उनको बंदर बना के भेज देंगे। सारी पॉलिटिक्स खत्म कर देंगे। गांव के अंदर इतना इंटेलिजेंट होता है, इतनी लीडरशिप होती है, इतना क्लेवर होता है। भले वो उनका दायरा भले गांव है, क्षेत्र छोटा है, 2-3 हजार लोगों के बीच में उनको रहना होता है, लेकिन उनको समझ लिए आप तो दुनिया में सबको समझ सकते हैं। आज ट्रंप के बारे में आपको बता दें, 2 खबरें आई। एक तो ट्रंप ने हमास के लीडर से सीधे बात की दोहा के अंदर। ये मालूम है आपको कि डायरेक्ट हमास से बातचीत हो रही है। और इधर वेस्ट मीडिया क्या चला रही है कि ट्रंप ने कहा है कि हम गजा को मिटा देंगे, हम ऐसा कर देंगे, आप सरेंडर कर दो, सारे बंधकों को एक साथ छोड़ दो, नहीं तो अंजाम भुगत लो। ये खबर पूरी तरह से फेक खबर है। ट्रंप ने बड़े पीसफुल माहौल में अपना एक नुमाइंदा दोहा भेज करके अब बाकायदा होस्टेस की डील फाइनल की और डायरेक्ट
इजराइल को पता भी नहीं है कि ट्रंप जो है कोई बात कर रहे हैं हमास से। अब इसके पीछे का दो कारण है। एक तो मुमताज भाई, आप ही ने कहा था कि 200 अमेरिकी नागरिक गायब हैं, जिस पर इजराइल कुछ बोल ही नहीं रहा आज तक कि वो नागरिक इजराइल के पास है कि हमास के पास है। तो अमेरिकी नागरिक गायब है, 200 कुछ नागरिक, तो उनको कौन छोड़ेगा? इजराइल, अभी तक हमास ने कहा कि हमारे पास नहीं है। इजराइल कभी मान ही नहीं रहा है कि अमेरिकी नागरिक भी उनके पास, ना ही अमेरिकी नागरिकों को कोई लिस्ट, कभी नेतन्याहू ने जिक्र ही नहीं किया कि अमेरिकी नागरिक का क्या होगा। ऐसे कंडीशन में अब अमेरिका से तो अमेरिकी ट्रंप को मतलब है, उनके नागरिक कैसे छूटेंगे? दुनिया के पर्दे पर वो शायद ये भी नहीं लाना चाहते हैं कि अमेरिकी नागरिक भी बंधक हैं, और इसीलिए ब्लैकमेल कर रहे हैं नेतन्याहू अमेरिका को कि भाई तुम्हारे नागरिक हैं, अगर तुम पीछे हटोगे तो तुम्हारा क्या होगा? अगर ये राज खुल गया, नेतन्याहू अगर ब्लैकमेल कर रहे हैं अमेरिका को, कह रहे हैं कि अगर ये राज मैंने खोल दिया कि 200 कुछ नागरिक तुम्हारे भी हैं, तो तुम्हारा अमेरिका में क्या होगा? समझ रहे हैं आप? नेतन्याहू डबल स्टैंडर्ड चल रहे हैं और अमेरिका को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब ब्लैकमेल करके, और ये जो खबर चल रही है ना कि हम गजा को बर्बाद कर देंगे, ये नेतन्याहू एंड कंपनी की तरफ से चल रही है, फेक खबर है ये। बड़े पीसफुल माहौल में दोहा के अंदर अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव और हमास के रिप्रेजेंटेटिव बात किया आपस में, और गजा को बहुत सहूलियत देने की बात की है। और एक बात और चल रही है कि हमास को आतंकवादी संगठन अमेरिका ने घोषित कर रखा है। ये भी शायद एक डिमांड है कि आप आतंकवादी संगठन हमारा खत्म कीजिए और हमको लीडरशिप दीजिए। गजा आजाद हो गया है और यूएन में पास हो चुका है, हमको नेशन बनाइए। हमारा जिस तरह अफगानिस्तान में तालिबान सरकार चला रहा है, उसी तरह गजा में चलाएगा। इस मुद्दे पर बहुत पीसफुल बात आगे बढ़ रही है, और ट्रंप का बार बार ये इशारा है कि भाई आप पीस ट्रीटी जो है वो फिर दोबारा शुरू करो, दूसरा फेज उसका शुरू करो। अब ये सब चीजें चल रही हैं। अमेरिका बहुत पीसफुल माहौल में हमास से बात करके अपने नागरिकों को भी छुड़ाना चाहते हैं, और हमको ये लग रहा है कि अमेरिका ये नहीं चाह रहा है कि दुनिया के सामने ये बात आए कि 200 कुछ नागरिक हमारे भी हैं। इसीलिए वो सारे होस्टेज को छोड़ने की बात अमेरिका कह रहा था, उसमें कह नहीं रहा है, लेकिन अंदर से ये बात, जो अंदरूनी मीटिंग हुई है उसमें यही बात हुई है कि हमारे नागरिक को छोड़ दो आप। इसीलिए अमेरिका ने इनकी गुप्त बैठक की। इजराइल को पता नहीं है और बेचैनी है इजराइल को। नेतन्याहू तिल मिलाए हुए हैं कि डायरेक्ट बात कैसे हो गई, कैसे ये डायरेक्ट बात कर रहे हैं। यही है जियो पॉलिटिक्स। मैंने कहा था ना कि जेलेंस्की अगर थोड़ा भी दिमाग रखते तो रूस से कहते कि आओ मिलते हैं, बात करते हैं बस। अभी देखिए, जैसे ही अगर रूस से बात कर लेना जेलेंस्की, अभी पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो बदल जाएगा। सारा नेटो देश, यूरोपियन यूनियन, मिडिल ईस्ट, यूएसएसआर, सबकी भौगोलिक परिस्थिति बदल जाएगी, सबकी सोच बदल जाएगी। केवल जेलेंस्की अगर एक शब्द कह दे कि हम रूस से बात करने को तैयार हैं, और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बात करके किसी न किसी के माध्यम से रूस से एक बार मीटिंग कर ले, बस अभी कहानी बदल जाएगी। ये पॉलिटिक्स भी समझने की चीज होती है। ऐसा नहीं है कि आपने 60 साल दिए। वैसे मैं बीच में रोक रहा हूं। एक तो बहुत बड़ी खबर आपने दी और बहुत जबरदस्त तरीके से चीजों को वो किया। दूसरा ये कि ये जो आपने मशवरा दिया है, हो सकता है 3-4 दिन में ये खबर आ जाए, इसलिए मैं टोक रहा हूं ताकि जब आए तो याद रहे कि हाँ ये ऐसा कुछ हो सकता है, हो जाए। कितना होगा बहरहाल जी, आखिर जी। तो ये जो मसला चल रहा है ना कि रूस जो है, पूरे देश की जो है इस वक्त सब हिसाब किताब गड़बड़ हुआ है, और सारी कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन है, कौन किससे उधार खा के बैठा है, कौन किसका उधार नहीं दे रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा कर दिया गया है जैसे हम लोग किसान है ना, बोरा में गेहूं जब भरते हैं तो 2 बार उठा कर पटक देते हैं, तो ऊपर का थोड़ा खाली हो जाता है तो 4-5 किलो गेहूं और डाल देते हैं उसमें। ऐसा हो गया है पूरा देश, दुनिया। और ये वक्त भारत को, मैं तो कह रहा हूं भारत को ये मध्यस्थता करने का बेहतरीन वक्त है। भारत को इसमें आगे आना चाहिए और मध्यस्थता करना चाहिए। जेलेंस्की के साथ रूस की मध्यस्थता करनी चाहिए, हमास के साथ अमेरिका की करनी चाहिए। इस वक्त वर्ल्ड लीडर बन सकता है हमारा देश। वर्ल्ड लीडर अगर इस वक्त, ऐसी दुनिया मतलब बिखरी हुई है कि सिर्फ अपना कच्चा धागा लेके अगर
हमारा देश चला जाए तो सारी मोतियों को समेट के अपने मालिम बना देगा। जी मुमताज भाई, अब मसूद भाई को हम लोग सुनना चाहते हैं। जी जी, और बहुत इसलिए हम अच्छी ज्यादा बात लंबा नहीं कही है करेंगे। फदील साहब ने, बहुत ही जबरदस्त 2-3 नुक्ते जो है वो इतने जबरदस्त। एक तो 200 जो अमेरिकन, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से बेचैन है, डोनाल्ड ट्रंप की जो बेचैनी है, और अलग से बात करने का कोई मतलब नहीं था, अलग से बात करना और फिर उसको धमकी के रूप में जो वेस्टर्न मीडिया है उसको उसका परोसना, वो बहुत सारी चीजें दिखा रहा है। और इसमें लेकिन जो एक पॉइंट मतलब जबरदस्त, क्योंकि मैं 2016 में अमेरिका गया तो 8 स्टेट मुझे जाने का मौका मिला। तो मैं पार्लियामेंट के अंदर भी गया, व्हाइट हाउस और कई जगह जजों से और थिंक टैंक से तमाम लोगों से मेरी मुलाकात हुई। वहां जो एक चीज आई थी वो ये कि इजराइल जरूर, और वहां यहूदी जो है वो 6-7% है टोटल वहां अमेरिका में, बल्कि और कम ही होंगे। लेकिन उनका ये कहना था कि पूरा अमेरिका वही चला रहे हैं, वो जो चाहते हैं वही होता है, वही फैसला होता है, क्योंकि की पोस्ट पे सारे लोग बैठे हुए। ऐसा मैंने सुना था।